अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और आज डिस्कस करेंगे पाकिस्तान स्टील मिल की रिवाइवल के लिए अहम रिपोर्ट सेनेट ऑफ पाकिस्तान में पेश की गई है, जिसमें बताया गया है कि अरबों डॉलर्स की सरमायाकारी से पाकिस्तान स्टील मिल को रिवैम्प किया जाएगा। ये होगा कैसे? सेनेट की कायमा कमेटी बराए सनत और पैदावार को एक ब्रीफिंग दी गई हुकूमत की जानब से और बताया गया है कि इब्तदाई तौर पर $1 अरब की लागत से इस मौजूदा प्लांट को नए प्लांट से रिप्लेस कर दिया जाएगा और यह काम 1.5 से 2 साल में मुमकिन हो सकेगा। और फौरी तौर पर यह जो नया प्लांट है जो $1 अरब की लागत से लगेगा, यह हर साल $1 अरब बचाना शुरू कर देगा। वो पैसे जो हम हर साल आयरन स्टील इंपोर्ट करने पे खर्च करते हैं, उनमें $1 अरब की कमी हो जाएगी। हम तकरीबन 3 से 4 अरब डॉलर्स का आयरन स्टील और उसके प्रोडक्ट्स सालाना इंपोर्ट करते हैं। एक बड़ी डेवलपमेंट है क्योंकि दुनिया में अब स्टील मिल्स कंपैक्ट हो गई हैं, छोटी हो गई हैं, मॉडर्न हो गई हैं। पाकिस्तान स्टील मिल का जो रकबा है वो तो 18,660 एकड़ है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है। अब जो नई स्टील मिल है, इसे लगने के लिए सिर्फ 300 एकड़ रकबा दरकार है, जिसमें बड़ा रकबा अभी भी सामान रखने के लिए होगा, जिसमें खाम माल और उसके बाद जो प्रोडक्ट्स बनती है वो भी रखी जाएंगी। लेकिन कहां 18,660 एकड़ और कहां 300 एकड़। हमने कुछ अर्सा कबल आपको एक वीडियो के जरिए बताया था कि चाइनीज कंपनी ने बेसिकली निगरान हुकूमत को कहा था कि आप हमें सिर्फ 300 एकड़ रकबा दें, हम आपको 300 एकड़ रकबे की पेमेंट करेंगे और 1.5 से 2 अरब डॉलर्स लगाकर बिल्कुल नई 0 मीटर स्टील मिल यहां पर खड़ी कर देंगे और वो स्टील मिल पूरे पाकिस्तान की जरूरियात के लिए काफी होगी। तो $1 अरब इनिशियल लगेगा, फिर कुछ अरसे बाद 1-1.5 अरब और लगता है। तो ये इतनी कैपेसिटी की स्टील मिल होगी जो कि पूरे पाकिस्तान की जरूरियात पूरी करेगी और हमें आयरन स्टील बाहर से मंगवाना नहीं पड़ेगा और हमारे मुल्क के अंदर जो आयरन के जखायर हैं, खाम आयरन के, खाम लोहे के, हम उन्हें कंज्यूम कर सकेंगे। हम अक्सर वीडियोस में आपको बताते रहते हैं और आज फिर बता रहे हैं क्योंकि हमारे कई नाज़रीन हमें मुसलसल फॉलो नहीं कर रहे होते या नए होते हैं, तो उनको हमारी कई बातों की समझ नहीं आती। पाकिस्तान में जो मौजूदा स्टील मिल्स हैं, पाकिस्तान स्टील मिल तो बंद है 2015 से। उसके अलावा जो आप स्टील मुख्तलिफ कंपनी देते हैं, मुगल है और मोइज है, न जाने कौन कौन से नाम है, वो सिर्फ स्टील को मुख्तलिफ शेप्स में ढाल सकती हैं। वो खाम हालत से लोहे को इस्तेमाल के काबिल लोहा नहीं बना सकती। पाकिस्तान स्टील मिल पहले भी और अब भी खाम हालत में जमीन से निकलने वाला जो लोहा होता है उसे स्टील में कन्वर्ट करने की सहूलियत रखेगी, उसकी कैपेसिटी ये होगी। इसके अलावा यह भी बताया गया सेनेट ऑफ पाकिस्तान को कि स्टील मिल की जमीन की मालियत 1 ट्रिलियन रुपीज से ज्यादा है, यानी 1000 बिलियन रुपीज से ज्यादा है। हम ये भी अपनी अक्सर वीडियोस में कहते रहे हैं और मुख्तलिफ कंपनीज की लैंड एवेल्युएशन के ऊपर कहते रहे कि जनाब, लोग इस स्टील मिल की जमीन की मालियत कम बताते हैं, इसकी मालियत हजारों अरब रुपए में है। तो फर्स्ट टाइम हुकूमत पाकिस्तान ने सेनेट को बताया कि 1000 अरब रुपए से जायद के ये 18,660 एकड़ है, जिसमें से 10,390 एकड़ तो स्टील मिल के लिए मुख्तस किए हुए हैं और उसमें से भी जो प्लांट लगा हुआ है वो 1200 एकड़ पे लगा हुआ है। तो नया प्लांट सिर्फ 300 एकड़ पे लगेगा। देखिए, 4 गुना प्लांट छोटा हो गया गुज़िश्ता 60 सालों के अंदर। फिर स्टील मिल की पुरानी मशीनरी अब उस तरह एक्यूरेट नहीं रही, एफिशिएंट नहीं रही, एनर्जी की कंजम्पशन ज्यादा है, गैस ज्यादा इस्तेमाल करती है, प्रोडक्शन कम है। तो नई मशीनरी थोड़ी एनर्जी से, थोड़ी गैस से ज्यादा प्रोडक्शन देती है और बेहतरीन क्वालिटी का आयरन स्टील प्रोड्यूस करती है। उसके अलावा स्टील मिल की कोई 8070 एकड़ अराजी ऐसी है जहां पर घर बने हुए हैं, ऑफिसर्स की सरकारी रिहाइश गाहें हैं, वर्कर्स के क्वार्टर्स हैं, पार्क्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं, न जाने क्या क्या है। वो लैंड भी बेहतर तरीके से यूटिलाइज की जा सकती है, ओपन ऑक्शन में उसको बेचा जा सकता है, उससे हजारा अरब रुपया जनरेट किया जा सकता है। फिर 200 एकड़ रकबे के ऊपर एक बड़ा जो है वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट है जो कि समंदर के पानी को मीठे पानी में कन्वर्ट करता है, डिसैलिनेशन प्लांट। वो एकड़ जो रकबा है उसे कराची को पानी मुहैया करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी यहां पर थोड़ा बड़े साइज का डिसैलिनेशन प्लांट लगाकर उससे ना सिर्फ स्टील मिल बल्कि बाकी कराची की आबादी को भी पानी मुहैया किया जाना चाहिए
क्योंकि वहां पर पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी मौजूद है। अब जो औसत प्राइस है स्टील मिल के एरिया के अंदर लैंड की, वो 3.5 से 4 करोड़ रुपया पर एकड़ है। मैं समझता हूं इसमें जो कमर्शियल लैंड होगी वो तो शायद अरब रुपया एकड़ होगी। बहुत सारी प्राइम लैंड भी है, तो ये इस हिसाब से एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। चाइना की कंपनी हुकूमत पाकिस्तान को एक ऑफर दे चुकी है कि हमें मौजूदा 1200 एकड़ पे लगी हुई स्टील मिल का एरिया नहीं चाहिए, उसमें सिर्फ हमें 300 एकड़ रकबा दें, हम 300 एकड़ के पैसे आपको देंगे जो आज का रेट है, हम उसी पर स्टेट ऑफ द आर्ट स्टील मिल लगाएंगे, बाकी रकबा आप जो मर्जी इस्तेमाल करें। उसमें से 1500 एकड़ रकबा जो है हुकूमत पाकिस्तान और सूबा सिंध की हुकूमत जो है मिलकर इंडस्ट्रियल पार्क में कन्वर्ट करना चाहती है। एक अच्छा प्रोजेक्ट है, बिल्कुल समंदर के ऊपर पोर्ट के साथ इंडस्ट्रियल पार्क हो तो उसमें चाइनीज कंपनियां भी आएंगी, बाकी दुनिया भर से कंपनियां आएंगी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बहुत आसान हो जाती है। अब अगर बताएं स्टील मिल के नुकसान 260 अरब रुपए के करीब हैं। स्टील मिल ने 105 अरब रुपए हुकूमत पाकिस्तान से कर्ज ले रखा है, जिसका सालाना सूद स्टील मिल को 15 अरब रुपए अदा करना पड़ता है। फिर नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान से 43 अरब रुपए का सूद पे कर्जा लिया हुआ है। इसके अलावा 23 अरब रुपया सुई गैस कंपनी के भी अदा करने हैं पाकिस्तान स्टील मिल्स ने। इसके साथ साथ 20 मेगावाट बिजली स्टील मिल इस्तेमाल करती है, जो कि 2.5 अरब रुपए की सालाना बनती है। कुल मिला लें तो इसके अखराजात कहां कहां इस्तेमाल होते हैं, बिजली और गैस की मद में 3.5 अरब रुपया सालाना ये बंद पड़ी हुई स्टील मिल इस्तेमाल कर रही है। फिर यहां पर जो लोग मुलाजमीन हैं उनके ऊपर हर साल 2 अरब 10 करोड़ रुपया तनख्वाहों की मद में खर्च होता है। अभी भी 8 साल से बंद पड़ी स्टील मिल के अंदर 3100 मुलाजमीन हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, क्लर्क्स हैं, कुछ ऑफिसर्स हैं, अकाउंटेंट्स हैं, जिन्होंने इस असासे को मैनेज करके रखा हुआ है ताकि एक तो इसके असासों की थोड़ी बहुत हिफाजत हो सके और जब भी इसे किसी और को हैंड ओवर करना हो तो ये लोग उसे हैंडिंग ओवर टेकिंग ओवर में मदद कर सकें। वैसे पिछले 4 सालों के दौरान 5882 अफसरान और मुलाजमीन को स्टील मिल से फारिग किया गया है। फारिग होने वालों में बड़ी तादाद ऑब्वियसली वर्कर्स की है जो 3495 है। अफसरान में भी 1681 अफसरान को फारिग कर दिया गया है, जबकि 106 डेली वेजर्स जो आर्जी मुलाजमीन होते हैं उनको भी नौकरियों से बर्खास्त किया गया। मजबूरी है, क्या करें, एक इदारा नुकसान में जा रहा है, 8 साल से बंद पड़ा हुआ है, तो कब तक हुकूमत वहां पर बैठे हुए लोगों को तनख्वाहें देगी। 3100 लोग जो अभी भी हैं उनकी मजबूरी है, या तो उनका बहुत बड़ा कोई सिफारशी हाथ होगा, या अब सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, क्लर्क्स हैं, मैनेजमेंट के लोग हैं जिन्होंने इतने बड़े खरबों रुपए के असासे को मेंटेन किया हुआ है। चोरी चकारियां भी होती हैं वहां पर, उसको रोकना है। वहां पर जो खरबों रुपए का इक्विपमेंट लगा हुआ है, जो उसकी इन्वेंट्रीज हैं, बहुत सारी चीजें वहां पड़ी हुई हैं, फर्नीचर पड़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान है, ऑफिस का सामान है, तो तमाम चीजें भी तो किसी ने मेंटेन करनी है। तो उन तमाम वजूहात की वजह से इन तमाम लोगों को जुम्बिश कलम फारिग करना पॉसिबल नहीं है। लेकिन इन द शॉर्ट हमारी दुआ है कि अब हुकूमत पाकिस्तान 30 अरब रुपए सालाना नुकसान करने वाली इस स्टील मिल से जान छुड़वाए, जल्द अज जल्द इस प्रोसेस को आगे बढ़ाए, किसी चाइनीज किसी रशियन कंपनी को अच्छे टर्म्स एंड कंडीशन पर स्टील मिल की जमीन हैंड ओवर करें। पाकिस्तान का हर साल का 3-4 अरब डॉलर्स का आयरन स्टील का इंपोर्ट का बिल घटाए, पाकिस्तान में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, मुख्तलिफ फैक्ट्रियों के अंदर पाकिस्तान स्टील मिल का लगा हुआ स्टील इस्तेमाल हो, तो पाकिस्तान अपने कदमों पे खड़ा होगा और नौकरियां क्रिएट होंगी, लोगों को रोजगार मिलेगा। आज के लिए इतना ही। अपने मेजबान अब्दुर्रहमान को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।